ओम शांति। वीसीडी नंबर 2362, मुरली तारीख 10 नवंबर 1966, व्याख्या तारीख 3 जुलाई 2017। आज सारी दुनिया में यह गायन है, एक सद्गुरु निराकार। तो वो सद्गुरु कौन है जो सद्गुरु निराकार गाया हुआ है? हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से बताया है कि सद्गुरु तो दलाल है। सद्गुरु साकार होता है या निराकार होता है? जो दलाल है वो साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। वह कौन जो एक ही सद्गुरु है, एक ही सच्चा है, और सच्चे की पहचान भगवत गीता में बताई। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता। इस दुनिया में जो सत है सदाकाल रहने वाला है, और जो झूठ है उसके लिए बोला कि झूठ के पाँव नहीं होते। सच्चाई जो है वो सर पर चढ़कर बोलती है और झूठ के पाँव नहीं होते। तो बाबा ने बोला कि इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। बाकी जितने भी धर्मगुरु है, चाहे वो बीके में है, चाहे बाहर की दुनिया में है, चाहे एडवांस पार्टी में धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं, वो सारे 100% सच्चे हैं या कुछ न कुछ झूठे हैं? कुछ न कुछ झूठे हैं। एक शिव बाबा 100% सच्चा है। तो बोला वो दलाल बनता है। दलाल साकार होता है और वो 100% सच्चा होता है। 84 जन्मों का जो भी ड्रामा है उसमें वो सदाकाल विधर्मियों से टकराता रहता है, द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक। जो झूठ होता है वो भाग खड़ा होता है इस दुनिया में। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी बाबा गुप्त होने के बाद जो झूठे झूठे दावे करने वाले हैं, झूठी झूठी विष्णु पार्टियां विष्णु बन के बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा देर टिक रहे या बाद में भाग खड़े हो रहे? तो झूठ भाग खड़ा होता है इस दुनिया में। हिस्ट्री में देख लो, इतने बड़े बड़े हिंसक आक्रामक आक्रांताएं आए, विदेशी आक्रांताएं आए। अलेक्जेंडर आया जिसको सिकंदर बोलते, भारत में लाखों की सेना लेकर आए और विश्व में विजय की आकांक्षा लेकर आए, और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। सिकंदर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो या हिटलर हो, ये सारे के सारे झूठे साबित हो गए। विश्व के ऊपर राजा ही स्थापन नहीं कर पाए। भारत जो सचखंड है, खंड मनस्थान, उस स्थान में रहने वाले की बात नहीं बताई जो उस सचखंड में आकर उनकी असलियत का खुलासा करता है। बाकी सारे भाग जाते हैं। ये भारत ऐसा सचखंड है, अविनाशी खंड है। इसकी हिस्ट्री का कोई भी धर्मावलंबी है उसको पूरा पता नहीं है। अभी जितने भी गुरु, गोसाई, सन्यासी, संत महात्मे, उनको भारत की पक्की हिस्ट्री पता है क्या? उनको पता नहीं है। वो तो बोलते हैं लाखों वर्ष का सतयुग है,
बोलते लाखों वर्ष का त्रेता युग है, बोलते कलयुग की आयु भी कितनी बची हुई है अभी, बोलते 4,32,000 साल कलयुग की आयु बची हुई है। तो भारत की जो हिस्ट्री है सच्ची सच्ची, जो दुनिया की हिस्ट्री है, वो सिर्फ शिव बाबा आकर बताते हैं संगम युग में। यहाँ के धर्म का भी नाम सत्य सनातन धर्म है। वह एक ही सत्य सनातन धर्म है दुनिया में, और सब असत्य है, क्योंकि उस धर्म का जो धर्मशास्त्र है वह एकमात्र शास्त्र है जिसमें सत्य का सार बताया हुआ है, ज्ञान का सार बताया हुआ है। भगवत गीता में ज्ञान का सार बताया हुआ है। भगवान उवाचे, बाकी दुनिया में जितने भी है, बाइबल है, कुरान है, धम्मपद है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये जितने भी धर्मशास्त्र है, इसमें जितना भगवत गीता में गहरा ज्ञान बताया हुआ है, इतना गहरा ज्ञान किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है। जो तेलुगु वाले हैं उनको समझ में आ रहा है क्या, क्या बता रहे? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ट्रांसलेशन होना सब ठीक हो सकता है, बता दिया है बहन लोगों को, मत ट्रांसलेशन चाहिए। हाँ पूरा डीप में समझ भी नहीं आ रहा, तेलुगु वाला है ना, धीरे धीरे बताते हैं। जो सत्य है वह सदाकाल है, जो सत्य है वो 100% ज्ञान को धारण करने वाला है। तो आत्माओं का बाप शिव समान अखंड ज्ञानी वो एक ही बनता है। कौन है वो? शंकर। इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। बाकी सभी देवताओं का जन्म और मृत्यु दिखाई जाती है। शंकर का जन्म नहीं दिखाया जाता है, मृत्यु भी नहीं दिखाई जाती है। उनके माता पिता को कोई जानता ही नहीं है दुनिया में। कृष्ण के माता पिता दिखाए वसुदेव और देवकी, राम के भी माता पिता दिखाए, क्या नाम? दशरथ और कौशल्या। लेकिन शंकर के माता पिता को कोई जानता नहीं है, उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई। भारतवासी जो धर्मगुरु है, देहधारी है, वो भी नहीं जानते हैं। तो शंकर जो याद में बैठा हुआ है वह सृष्टि पर सत्य है, सद्गुरु है, सदाकाल है क्या सदाकाल शंकर? बाबा ने बोला मुरली में कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अपना पाड़ बजाकर वापस चले जाते हैं। शंकर जो है वो सदाकाल नहीं है, सदाकाल है शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। शंकर जो है वो संकरण है, 3 आत्माओं का संकरण है। कौन सी 3 आत्माएं? शिव, राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा। तो बाबा ने बोला जो सृष्टि पर सत्य है वो शंकर नहीं है सत्य, जो सृष्टि पर सत्य है शिव बाबा है। तो कौन सा शिव बाबा? डुप्लीकेट, जो शिव के समान बनता है। राम की आत्मा शिव के समान बनती है। कब बनती है? 2018-19 में, सॉरी 2018-19 में बनती है, नहीं बनती है? इसलिए बोला तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो कब से गिनेंगे 40 से 50 साल? 1977 से, 76 से गिनो, 77 से गिनो, 1977 जो संपूर्णता वर्ष है, वहाँ से 40 साल गिनेंगे। तो बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है,
चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ हो, कोई भी नहीं है जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम रहता है। सदाकाल एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा क्या होता है? साकार शरीर और निराकार आत्मा, इन दोनों से बनता है शिव बाबा। शिव की आत्मा जो है वो 4 युगों में कहाँ रहती है? परम धाम रहती है। सदाकाल इस सृष्टि पर आती नहीं है, सिर्फ कलयुग के अंत में, संगम युग में इस सृष्टि पर आती है। जैसे कोई कारखाना होता है, फैक्ट्री होता है ना, फैक्ट्री में मैनेजर होता है, और मैनेजर क्या करता है कि थोड़े समय के लिए फैक्ट्री में आएगा और सारी जितनी भी मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, वो करके जाएगा। 24 आवर्स उसको फैक्ट्री में रहना जरूरी है क्या? नहीं। तो शिव जो है परम धाम में रहता है, सिर्फ कलयुग के अंत में, पुरुषोत्तम संगम युग में थोड़े समय के लिए आता है, ज्ञान सुनाता है और सारी व्यवस्था करके फिर से वापस चला जाता है। इसलिए शंकर को बोला है बेताज बादशाह, वो कोई ताज धारण करता ही नहीं है। और शिव जो है विश्व का मालिक बनता ही नहीं है, वो तो परम धाम वापस चला जाता है, अपने बच्चों को विश्व का मालिक बना देता है। जैसे यादगार है, प्रजापति की वंशावली में कोई प्रजापति नाम की जाति भी हुई है। एक प्रजापति जाति होती है, कास्ट। जब पांडवों ने लंबे समय तक गुप्तवास किया, तो कहाँ किया पता है? लंबे समय तक गुप्तवास काम्पिल्य नगर में किया। और जिनके घर में गुप्तवास किया, वो घर जो था वो कुमार का था। कुमार पता है क्या होता है? मटका, जो मटका बनाता है, वो कुमार के घर में उन्होंने गुप्तवास किया था। तो जो दुनिया में कुमार होते हैं वो क्या बनाते हैं? मटका बनाते हैं। चैतन्य पात्र बनाते हैं या जड़ पात्र बनाते हैं? जड़ पात्र बनाते हैं दुनिया के कुमार। तो ये जो कुमारों की जो वंशावली है, उसमें कोई तो एक मूल बीज होगा। जो मूल बीज है उसका नाम है प्रजापति। एक है प्रजापति और एक है प्रजापिता। शास्त्रों में क्या बोला है? प्रजापति। और बाबा ने बोला है प्रजापिता। तो यज्ञ के आदि में जो ज्ञान का बीज बोया, किसमें ज्ञान का बीज बोया? 2 माताओं में। और ब्रह्मा में भी जो कृष्ण की आत्मा थी, तो वो हो गया प्रजापिता। तो पहले पिता होता है और बाद में पति हो सकता है। सारे संसार का पति। जब सारा संसार वसुदेव कुटुंबकम के रूप में एक परिवार बनता है। अभी परिवार है क्या? अभी एडवांस पार्टी के अंदर भी झगड़े चल रहे या नहीं चल रहे? एडवांस पार्टी के अंदर भी बाबा ने बोला 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। तो वसुदेव कुटुंबकम कहेंगे? नहीं कहेंगे। एक परिवार कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो एक परिवार की जो छोटी राजधानी है वो कब स्थापन होगी? कौन से ईयर में? 28, 29, 2028, 29। तो बाबा ने बोला जो एक परिवार बनेगा तो उसका जो मूल है, वो प्रजापिता जो है, वो तो भक्ति मार्ग में, जो भक्ति मार्ग वाली आत्मा है, उनको
बीज डालने के निमित्त बनता है। यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में जब ज्ञान का बीजारोपण हुआ तब क्या हुआ था पता है आपको? साक्षात्कार हुए थे। जितनी भी कन्या माताएं उनको घर बैठे साक्षात्कार होते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन की, बड़े बड़े अमीर घर की कन्या माताएं थी, उनको घर बैठे साक्षात्कार होते थे और वो कन्या माताएं भाग कर आती थी। तो यज्ञ के आदि में जो फाउंडेशन पड़ा, वो माताएं, वो कन्याएं भक्ति भाव वाली थी या ज्ञानी थी? क्या थी? भक्ति भाव वाली थी। तो बाबा ने बोला था कि भक्ति भाव माताओं में ज़्यादा होता है या पिताओं में ज़्यादा होता है? माताओं में ज़्यादा होता है। पुरुष होता है बुद्धिवादी और माता होती है भावनावादी। समझ में आ रहा है माता जी? अभी हमको तेलुगु आता नहीं है। भक्तियाँ थी तो माताएं सब भक्तियाँ थी यज्ञ के आदि में, सिंध हैदराबाद में। इसलिए तो साक्षात्कार हुए। अगर ज्ञानी होते तो उनको साक्षात्कार की दरकार ही नहीं थी। तो बाबा ने बोला तुम सब भक्तियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, सारी आत्माएं सीताएं, राम एक है। सीता कहाँ से निकलती है? सीता निकलती है मिट्टी से। बोलते हैं ना, सीता कहाँ से निकली? धरनी से। और फिर कहाँ समा जाती है? धरनी में समा जाती है। तो यज्ञ के आदि में जो आत्माएं निकली वो सब माताओं के रूप में थी। वो भक्ति भावना ज़्यादा होने के कारण उन माताओं ने जो ईश्वरीय परिवार है ब्राह्मणों का, उसकी आदि में पालना की थी। जो यज्ञ के आदि में दो माताएं थी, एक छोटी माँ और एक बड़ी माँ, ये दोनों भी भक्ति भाव वाली थी। और दोनों ने यज्ञ के आदि में जब सेवकराम शरीर छोड़ गए तो उन दोनों ने पालना की थी यज्ञ के आदि में। तो बाबा ने बोला वो माताएं जिनमें बाप ने बीज डाला था यज्ञ के आदि में। बीज किसने डाला था ज्ञान का? बाप ने, सेवकराम ने। उस बीज से जो निर्जीव भ्रूण तैयार होता है माता के गर्भ में, वह भ्रूण बड़ा होकर के 10 इंद्रियों वाला निर्जीव पिंड बनता है। तो यज्ञ के आदि में जो भी बच्चे पैदा हुए, जो भी बच्चे ज्ञान में आए, वो सारे के सारे ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा। और जिनकी पालना की यज्ञ के आदि में वो ब्राह्मण आत्माएं थी, लेकिन भक्ति ज़्यादा थी और ज्ञान कम था यज्ञ के आदि में। शास्त्रों में 9 कुरियों के ब्राह्मण गाए हुए। 9 कुरिया माना 9 कैटेगरीज। ब्राह्मणों की कितनी कैटेगरीज है? 9 कैटेगरीज है। संगम युग की यादगार है। नंबरवार कलाओं वाली देव आत्माएं थी। और फिर द्वापर युग और कलयुग में वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिन्होंने आदि में इन 2 माताओं से पालना ली थी, वो आत्मा ब्राह्मण परिवार में सारी की सारी इकट्ठा हुई यज्ञ के आदि में। मुख्य माता कौन सी है माताओं में? जगदम्बा। तो जगदम्बा ने ब्राह्मणों की दूसरी सृष्टि रची, ओम मंडली के नाम से बदलकर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से सृष्टि रची गई। टाइटलधारी जगदम्बा कौन थी? जिसने टाइटल ले लिया ओम राधे मम्मा। तो उन्होंने भी पालना की ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो उसमें अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण थे
या नीचे कुरी के ब्राह्मण थे? सूर्यवंशी ब्राह्मण थे क्या? ओम राधे मम्मा ने जो पालना की उसमें सूर्यवंशी कुल के ब्राह्मण तो थे नहीं। जो संपूर्ण ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण बनते हैं वो उस समय नहीं थे, अधूरी कला वाले रह जाते हैं। और जो कम कला वाले नारायण हैं वो सतयुग में किसी का 1 जन्म कम हो जाता है, किसी का 2 जन्म कम हो जाते हैं, किसी के 3 जन्म कम हो जाते हैं। प्रकाशमणि दादी जब सतयुग में नारायण बनेगी तो उसका कितने जन्म कम हो गए? 1 जन्म कम हो जाएगा। तो बाबा ने बोला ये 16 कला संपूर्ण जो ब्राह्मण है वो भी 2 प्रकार के ब्राह्मण है। एक है राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता, राधा कृष्ण जैसे जो बच्चे हैं उनको जन्म देने वाले माता पिता के रूप में। और दूसरे हैं जो जन्म लेने वाले हैं। एक है जन्म देने वाले और एक है जन्म लेने वाले। जो जन्म देने वाले हैं वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं कलातीत। एक जन्मदाता और दूसरे जन्म लेने वाले। तो जो मूल रूप में जन्मदाता है इस सारे विश्व में, तो 9 ग्रहों में कोई एक विशेष नक्षत्र गाया हुआ है। 9 ग्रहों के अंदर एक विशेष नक्षत्र है। जो नक्षत्र होता है उसकी खासियत क्या होती है? स्वयं प्रकाशित होता है। तो सारे के सारे 9 ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। कौन सा है वो नक्षत्र जिसके आसपास सारे 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं? सूर्य। वो सूर्य है जिसके आसपास सारे चक्कर लगाते हैं। सूर्य देता है ज्ञान, सूर्य की बात है, वो कभी किसी से लेता नहीं है, वो सदा ज्ञान की रोशनी देता है। तो बोला इस संसार में निराकारी पारलोक में कोई एक आत्मा है जो कभी भी ज्ञान प्रकाश से रहित नहीं बनती है। कलयुग के अंत तक भी उस आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। बाकी सारी आत्माएं अंधकार में आ जाती है, लेकिन उस आत्मा में अंत तक ज्ञान का प्रकाश होता है। तो मनुष्य सृष्टि में बाकी सभी आत्माएं जो है वो नंबरवार ज्ञान की रोशनी को धारण करने वाले हैं। शास्त्रों में बोला है जब सृष्टि में विनाश होगा तो 7 सूर्य एक साथ चमक मारेंगे। 7 सूर्य। तो कौन है 7 सूर्य? यही अष्टदेव में जो पहले 7 है इनकी बात है। 7 सूर्य आसमान में चमक मारेंगे। कहीं कहीं ये लिखा है कि 12 सूर्य एक साथ चमक मारेंगे। तो 12 सूर्यवंशी की बात है, जो 12 बाप समान आत्माएं उनकी बात है। सदा ज्ञान सूर्य, सदा शिव के समान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई एक आत्मा है जो सूर्य का लकब धारण करती है। इसलिए भगवत गीता में बोला मैं पहले पहले ये ज्ञान किसको देता हूँ? सूर्य को देता हूँ। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम विद्यते। ये ज्ञान पहले पहले मैं विवस्वत सूर्य को बताता हूँ। और फिर विवस्वत सूर्य किसको बताता है? 8 वसुओं को बताता है, अष्टदेवों को। तो यज्ञ के आदि में भी इसका शूटिंग हुआ रहेगा। तो मनुष्य सृष्टि में एक मनुष्य आत्मा ऐसी है जो ज्ञान सूर्य शिव के समान बनती है। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है। तो आत्मा आत्मा भाई भाई कहा जाता है।
तो आत्मा आत्मा भाई भाई कहा जाता है, उनमें कोई बड़ा भाई है। जो बड़ा भाई है वो बाप की प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा हकदार है। तो यह परंपरा हिस्ट्री से चली आई है। जो बाप होता है वो क्या करता है, बड़े बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप देता है, जो बड़ा बच्चा होता है। तो भारत में जितने भी राजाएं हुए, उन राजाओं में ये परंपरा चली आई। क्या परंपरा चली आई कि राजा के बाद उसका जो बड़ा बच्चा है उसको राजाई दी जाती थी। तो मनुष्य सृष्टि का बाप जो सब धर्म में आदम, एडम, आदिनाथ के रूप में गाया हुआ है, भले कोई भी धर्म वाले उसकी हिस्ट्री को नहीं जानते, उसकी जीवन कहानी को नहीं जानते, फिर भी इतना जानते हैं कि धर्म पिताओं का भी बाप है आदम। अभी मुसलमानों में भी जो बड़े बड़े उनके मौलवी हैं, एक मुफ्ती मोहम्मद इलियास है, उन्होंने नेशनल न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी पे बोला कि जो आदम है वही शंकर है। उन्होंने खुद बोला, इसके बाद बहुत बहस छिड़ गई थी। तो बोला आदम धर्म पिताओं का भी बाप और उसका भी बाप शिव है, जिसे सुप्रीम गॉड फादर कहा जाता है। विदेशी और विधर्मी धर्मपिताएं साकार को नहीं मानते भगवान के रूप में। मुसलमान क्या बोलते हैं कि अल्लाह को मानते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह नूर है, खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, वो निराकार को मानते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि सृष्टि का प्रथम पुरुष है आदम, और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज एडम। तो प्रैक्टिकल बिना शरीर के होता है या शरीर के साथ होता है? भगवान इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल में आता है तो शरीर के साथ आता है, और प्रैक्टिकल में आके ज्ञान सुनाता है। तब उसका जो बड़ा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा सारी दुनिया में जगत गुरु बन जाता है, सारे जगत का गुरु, सदगुरु। इसलिए बोलते हैं जगन्नाथ, विश्वनाथ, शंकर को बोलते हैं। उसे निराकार आत्माओं का जगत गुरु कहे या 500-700 करोड़ का जगत गुरु कहे, जो 500-700 करोड़ मनुष्य का जगत गुरु, वह अमूर्त नहीं है, मूर्त है। मूर्त माना साकार, प्रैक्टिकल में शरीर के साथ। लेकिन गीता में क्या कहा है, उसे अव्यक्त मूर्ति, जगत अव्यक्त मूर्ति ना मया ततमिदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति कहा है उसको, मतलब वो शरीर तो है लेकिन उसकी ऐसी अव्यक्त अवस्था बनी हुई है, अव्यक्त स्टेज बनी हुई है कि शरीर की इंद्रियां होते हुए भी शरीर की इंद्रियों का कोई भान नहीं है। तो भगवत गीता में उसको बताया अव्यक्त मूर्ति। भारत में खास उसकी पूजा की जाती है शिवलिंग के रूप में। तो बोला भारतवासी जो है वो उसके सामने जाके माथा टेकते हैं, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि वो कभी साकार में, प्रैक्टिकल में आके उसने पार्ट बजाया है। इस बात को भारतवासी नहीं जानते हैं कि ये जो शिवलिंग है, ये निराकार शिव जब साकार में आया उसकी यादगार में है। जैसे महाराणा प्रताप की मूर्ति दिखाते हैं तो महाराणा प्रताप हुआ ना, और शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखाते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी हो गए। तो जिस शिवलिंग की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में साकार में पार्ट बजाया था। देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती है,
शिवलिंग के जो मंदिर है, शिव के पुराने मंदिर, उसमें चारों ओर देवताओं के चित्र रखे जाते हैं, देवताओं की मूर्तियां रखी जाती है। देवताएं जो है वो 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। लेकिन शिव के लिए क्या बोला? कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। वो कलाओं से भी परे है, कलातीत है, उसको कलाओं में बांध नहीं सकते हैं। तो कलाओं में बांध नहीं सकते तो आने वाले समय में वो किसी साकार पर्सनालिटी के द्वारा दुनिया में भगवान के रूप में, त्रिमूर्ति शिव के रूप में या शिवलिंग के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है। जो कलातीत है वो संगम युग की बात है। तो बाबा ने बोला जो कलातीत है, इसलिए संगम युग में प्रैक्टिकल सद्गुरु बन करके, सुप्रीम टीचर बन करके राजयोग सिखाता है। जो शिव है वो बिंदी है, और बिंदी क्या फुदक फुदक करके सिखाती है? नहीं सिखाती है। प्रैक्टिकल साकार शरीर धारण करके 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को निराकारी स्टेज में धारण कराने वाला है। सभी आत्माओं की सद्गति होनी है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की भी सद्गति होनी है। सद्गति किसे कहा जाता है? शरीर के साथ सद्गति होती है या बिना शरीर के सद्गति होती है? शरीर के साथ होती है। शरीर भी रहे और शरीर के रहते सद्गति हो, दुर्गति ना हो, दुख की गति ना हो। चाहे देवता हो, चाहे द्वापर युग से जो मनुष्य पिता कहा जाते, धर्म पिताएं कहा जाते, उनके फॉलोवर से सभी निराकार धाम परम धाम में चले जाएंगे विनाश के समय। तो बाबा ने बोला एक जन्म की जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगी। जैसे क्राइस्ट की आत्मा है जीसस में प्रवेश करती है, तो जीसस की आत्मा जो है वो शरीर के बंधन में है या नहीं है? नहीं है। जो क्राइस्ट की आत्मा जो है वो शरीर के बंधन में है क्या? जीसस की आत्मा शरीर के बंधन में, जीसस की आत्मा शरीर के बंधन में है, लेकिन ऊपर से आने वाली जो क्राइस्ट की आत्मा है वो शरीर के बंधन में नहीं है। तो बाबा ने बोला कि हर एक आत्मा को एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। जब आत्मा पहली बार, चाहे द्वापर युग से भी कोई ना हो, परम धाम से आएगी तो उसको जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। तो बोला उनको जीवन मुक्ति देने वाला जो है वो बड़ा से बड़ा मंत्र देता है। कौन सा मंत्र देता है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। शिव को तो मन होता नहीं है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके मन में समाने की बात है। मन मना भव प्रैक्टिकल में कौन कहेगा? मत माना मेरे, और मन में समा जा। जब सारी दुनिया का महामृत्यु होगा, महाविनाश होगा, तो उस समय सारी दुनिया की बुद्धि एक में समा जाएगी। जिस एक में समा जाएगी वो जगत पिता, जगत गुरु उसको कहा जाएगा। वो सारी दुनिया में जगत गुरु साबित हो जाएगा। तो बोला भक्ति मार्ग में जो गुरु है ना, वो उनको जगत गुरु नहीं कहेंगे। तुम बच्चे सत्य बाप के बच्चे हो, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है। दुनिया वाले उस जगत गुरु को जानने वाले, मानने वाले और उस मन मना भव के मंत्र में टिकने वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? 700 करोड़ की दुनिया भी आगे चल के उसको जानेगी, मानेगी और उससे योग लगाएगी। तो बोला बनेंगे।
आत्मिक स्थिति, ज्योति बिंदु स्थिति धारण करेंगे। बाबा ने बोला जिनको शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीरधारी है, उनको भी शरीर धारण करके सजाएं देंगे और सजाएं खा खा कर वो आत्मिक स्थिति धारण करेंगे। अंत समय में निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बाप समान बनेगी। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनने की समय का लंबाई का अंतर पड़ेगा। कोई पहले बनेगा, कोई बाद में बनेगा। जगत गुरु से योग बल नंबरवार धारण करेंगे। तो बाबा ने बोला है फादर है तो जरूर मिलना चाहिए। सिर्फ फादर कहे और मिले नहीं तो वो फादर कैसे हो सकता है। ये दुनिया की जितनी भी 500-700 करोड़ आत्माएं सबसे मिलेंगे भगवान, तब उनको फादर कहेंगे, गॉड फादर, जो सारी मनुष्य सृष्टि को जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। जो खुद जीवन मुक्त बनेगा वही दूसरों को जीवन मुक्ति का वर्षा देगा। खुद पहले बनता है तो दूसरों को देता है। अभी बाबा ने बोला कि बाबा ने तो शरीर ही छोड़ दिया, तो जीवन मुक्ति कहेंगे क्या? तो जरूर किसी शरीर के द्वारा जब वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो वो शरीर जो है, उस शरीर के द्वारा ही वो नारायण बनेगा। वो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर होगा। तो बोला खुद पहले बनता है तो दूसरों को देता है। किस रूप में ऐसा बनता है? जिस रूप में वह जगत गुरु बनता है। वह निराकार की भी यादगार है और साकार की भी। साकार मूर्ति होते हुए भी निराकार है। बाबा ने मुरली में बोला अगर छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। तुलसीदास जी ने क्या बोला? सगुन ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरन भव संभव खेदा। तो जो सगुण साकार है और निर्गुण निराकार है, उसमें कोई भेद नहीं है। मतलब जो साकार है वही निराकारी स्टेज वाला निराकार बनता है। एक ही पर्सनैलिटी है। तो जो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण है वो क्या सोचते हैं? जो शिव के 32 गुण दिखाए, जब बेसिक कोर्स करते हैं ना तो 32 गुणों का चित्र दिखाते हैं शिव का। शिव ज्योति बिंदु दिखाते और 32 गुण दिखाते। तो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण क्या समझते हैं? वो निराकार के हैं 32 गुण या साकार के हैं? वो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण समझते हैं निराकार के हैं। लेकिन निराकार में तो गुण और अवगुण होते ही नहीं है। उसमें गुण भी नहीं है तो अवगुण भी नहीं है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। तो त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, ये किसका गायन है? ज्योति बिंदु शिव निराकार का गायन है या साकार का गायन है? साकार का गायन है। तो वो साकार का गायन कब होता है? जब वो राम की आत्मा शिव के समान बन जाती है। राम की आत्मा जब शिव के समान बन जाती है तो बोला है कि वो जो 32 गुण दिखाए हुए वो उसकी यादगार है। उसे कहते त्रिमूर्ति शिव या शिवलिंग। तो बोला ये जो यादगार है वो सोमनाथ मंदिर में रूप दिखाया है, साकार और निराकार का मेल, जिसे आज मंदिरों में शिव बाबा कहा जाता है। बाबा माना ग्रैंडफादर। जो यूपी साइड जाएंगे नॉर्थ इंडिया में तो जो दादा होता है, ग्रैंडफादर होता है, उसको बोलते बाबा। बाप का वर्षा मिले ना मिले लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। क्या बोला? बाप का वर्षा
मिले न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट या ब्रह्मा, ये जितने भी धर्म पिता है, ये क्या है? बाप है अपने अपने इसके, ग्रैंडफादर नहीं है। और उनका भी जो बाप है वो कौन है? प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप का वर्षा मिले न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर से वर्षा जरूर मिलता है। बोला है शास्त्रों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सर्व संबंधी हो। कब संबंध बनते हैं सारे के सारे? जब साकार में प्रवेश करता है। जब तक साकार में प्रवेश नहीं करेगा तो सर्व संबंध बनेंगे नहीं। तो जो 32 गुणों का चित्र है शिव का, वो 32 गुण साकार की यादगार है, निराकार की यादगार नहीं है। अभी भी एडवांस पार्टी के अंदर कोई कोई है जो झगड़ा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि 32 गुण ये निराकार शिव की यादगार है, और कोई कोई बोल रहे हैं 32 गुण साकार की यादगार है। तो इस वाणी में बाबा ने बोला जो 32 गुण है वो साकार की यादगार है। प्रवेश करने से ही सर्व संबंध है। बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में वो पाठ बजाता है। वो जो आत्मा है जिसमें प्रवेश करता है वो नंबरवार बाकी दूसरी आत्माओं को आप समान बनाता है। वो निराकार होने के साथ साथ सदाकाल, भूत, भविष्य, वर्तमान इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल साकारी भी बनकर रहता है। चाहे महाराणा प्रताप के रूप में, चाहे पृथ्वीराज चौहान के रूप में, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में, उस साकार स्वरूप का कभी भी लोप होता नहीं है। इसलिए उसे कहा है कालों का काल महाकाल। क्या बोला? साकार स्वरूप का कभी लोप नहीं होता है। महाराणा प्रताप ने तो शरीर छोड़ दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो शरीर छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान ने भी शरीर छोड़ दिया। तो कैसे कहेंगे कि साकार स्वरूप का कभी लोप नहीं होता है? सूक्ष्म शरीर जो है वो कभी खत्म नहीं होता। उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो 5000 साल के ड्रामा में सदा कायम है, कभी भी खत्म नहीं होता है। सारी दुनिया को काल खाएगा, और काल तो शरीर को खाता है, लेकिन बाकी सारी 500-700 करोड़ की आत्माओं का सूक्ष्म शरीर भी खलास हो जाएगा। जो परमधाम में जाके बैठेगी उनका सूक्ष्म शरीर होगा क्या? नहीं होगा। और जो 4.5 लाख आत्माएं इसी शरीर से नर से नारायण बनेगी, उनका भी सूक्ष्म शरीर थोड़े समय के लिए, जो देहाभिमान का शरीर है, वो खलास हो जाएगा। लेकिन वो एक आत्मा ऐसी है शंकर की या राम वाली आत्मा, प्रजापिता, उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी खलास नहीं होता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। इसलिए जगत गुरु है, सारे जगत का गुरु है। जो कलातीत का चित्र लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया गया है, लक्ष्मी नारायण को कलातीत कहा है, और उनके जो बच्चे खड़े हैं नीचे वो 16 कला संपूर्ण है, राधा कृष्ण जैसे। तो बोला वो जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं वो भी इंद्रियों का सुख भोग रहे, इनको कलातीत नहीं कहेंगे। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबी हुई है और कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबी हुई है, संग का रंग ले रहे। देह तो विनाशी है, और देह की इंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया भी विनाशी है। आँख क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबी हुई है, तो ज्ञानेंद्रिय में श्रेष्ठ आंखें भी देह का अंग है, वह भी विनाशी है। विनाशी अंगों का संग लेने वाला, बुद्धि से याद करने वाला, उन अंगों से जो सुख मिलता है, उस सुख को याद करने वाली आत्मा पतन के गर्त में जाएगी। जो इंद्रियों का सुख है उसकी याद आती है ना, पुरुषार्थी जीवन में भी याद आती है।
तो बाबा ने बोला पतन के गर्त में जाएंगे। अगर वो इंद्रियों का सुख भोगने की जो चीज़ें है वो मनसा में याद आती रहेगी तो पावन बनेंगे या पतन में जाएंगे? पतन में जाएंगे। तो आत्मा जो है ऊंची स्टेज में जाएगी या नीची स्टेज में जाएगी? नीची स्टेज में जाएगी। तो बाबा ने बोला है कि कौड़ी में बुद्धि लगी हुई है। किसमें बुद्धि लगी हुई है? कौड़ी। और बोला कौड़ी में अंधेरा होता है। कौड़ी में बुद्धि लगाई है या एक हीरे में बुद्धि लगानी है? हीरे में बुद्धि लगानी है। तो कौड़ी में अंधेरा होता है। तो कौड़ी क्या है? स्त्री का जो अंग है, जहां से संतान पैदा होती है, वो अंग वही कौड़ी है। बोला जिसमें अंधेरा होता है। तो कौड़ी में बुद्धि में लगाएंगे तो पतन के गर्त में जाएंगे, आत्मा कलाहीन बनेगी और पवित्रता के जो वाइब्रेशन है वो दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। देवताओं को पवित्रता का ताज दिखाया, लेकिन देवताओं को जो पवित्रता का ताज दिखाते वो पूरे शरीर के आसपास दिखाते या थोड़ा सा सिर्फ ऊपर दिखाते? थोड़ा सा दिखाते। और लक्ष्मी नारायण को पवित्रता का जो दिखाया वलय, वो पूरे शरीर को दिखाया। तो लक्ष्मी नारायण की जो पवित्रता है वो वाइब्रेशन की पवित्रता है। उनको दृष्टि में एक दूसरे में देखने की भी दरकार नहीं है। तो बोला चित्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं को लाइट का ताज ज्ञानेंद्रिय के आसपास दिखाया जाता है। लाइट का ताज आत्मा के चारों ओर दिखाते, पूरे शरीर के चारों ओर नहीं दिखाते, क्योंकि सारा शरीर उसकी स्मृति उनको रहती नहीं है। योग बल में सारे शरीर की जो भी इंद्रिया है और इंद्रियों का जो रस लिया है संगम युग में, उनको नंबरवार याद आता है। एक ही आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि में जो योग बल की ऐसी संपन्न स्टेज में पहुंचती है जिसको इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। इंद्रियों का रस वह आत्मा लेती ही नहीं है। तो जो शिवलिंग का शंकर का विष पीने का पाठ जो बचता है उसमें रस कौन लेता है? इंद्रियों का कौन लेता है रस? कृष्ण की आत्मा। जो जिसको दिखाया शिवलिंग के सामने, क्या दिखाया? नंदी को दिखाया। वो जलाधारी के सामने मुख है। तो बोला एक ही आत्मा ऐसी है जो इंद्रियों का रस नहीं लेती है, इंद्रियों की स्मृति भी नहीं रहती है। तो उसकी सारी ही इंद्रिया, उन इंद्रियों की साकार स्मृति से उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा परे हो जाती है। और जो मनुष्य आत्मा है वो मनुष्य आत्माएं इंद्रियों से परे उनकी स्मृति नहीं होती है, इंद्रियां याद आती है। तो हर आत्मा को ज्योति बिंदु आत्मा का ज्ञान होता है। तब से उसका फाउंडेशन, आत्मिक स्मृति का जो फाउंडेशन है, अगर कच्चा रहता है, संगम युग में जब से ज्ञान मिला, अगर आत्मा का फाउंडेशन कच्चा रहेगा तो इंद्रियों की स्मृति ज़्यादा आएगी, और इंद्रियों की स्मृति ज़्यादा आएगी तो पक्के देवता बनेंगे या कच्चे देवता बनेंगे? कच्चे देवता बनेंगे, कच्चे ब्राह्मण बनेंगे। जो पुरुषार्थ जीवन में फाउंडेशन होना जरूरी है, सब तज हरि भज, सबसे बुद्धि हटा दो और एक आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। जब ज्ञान में आए, है ना, पहली बार जब एडवांस का ज्ञान मिला या बेसिक का ज्ञान मिला, तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया था क्या? अमृत वेला जल्दी उठ के 2 बजे 3 बजे उठ के तपस्या की थी क्या? अगर फाउंडेशन में आत्मिक स्थिति जिनकी अच्छी बनी रहेगी, पूरा संगम युग में उनका नेचुरल पुरुषार्थ होगा आत्मिक स्थिति का। और जिसका फाउंडेशन कच्चा रहा रहेगा, फिर उसको अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अभी भी समय नहीं गया है। तो फाउंडेशन में एडवांस पार्टी के अंदर भी कई ऐसी आत्माएं जो भक्ति भावना से चलो चलो भगवान आया हुआ है और कंपिल में जाके भट्टी करा दिया। उनको आत्मिक स्थिति बनी ही नहीं, उनको आत्मिक स्थिति क्या होती है पता ही नहीं चला उनको। तो जो ज्योति बिंदु रूप आत्मिक स्थिति है, वो आत्मिक स्थिति का ज्ञान उनके बुद्धि में पक्का पक्का बैठा ही नहीं। जो टीचर है, जो उनको पंडा बनकर लेकर गए, वो जो पंडा बनकर लेकर गए, उनका खुद का ही आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन नहीं रहेगा, तो जिनको लेके गए उनका भी आत्मिक स्थिति का फाउंडेशन कच्चा रह गया। तो जब ज्ञान में आए तो जो फाउंडेशन पड़ा, वो फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फाउंडेशन होना जरूरी है। सब तज हरि भज। भक्ति मार्ग में भी क्या बोलते हैं, जब भगवान मिलता है तो उस समय सबको छोड़ छाड़ कर किसी की परवाह नहीं करनी है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसके पीछे लग जाना चाहिए। तो नंबरवार ऐसे पहले पहले कौन निकलते हैं, जो सब तज हरि भज अष्टदेव निकलते। उनकी भी ये पहचान है। क्या पहचान है कि जब से ज्ञान में आए, जब से उनको आत्मिक स्मृति का ज्ञान लेते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में मैं आत्मा रहने वाली हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, तब से ही अपनी सारी तन की ताकत, अपनी धन की ताकत, जो भी टटपुंजिया धन है उनके पास, वो सारी ताकत, मन के संकल्पों की सारी ताकत, जीवन में जो समय मिलता है 24 घंटे का, वो सारी ताकत और संपर्क की जीवन में ढेर से ढेर जो बचपन से उनके संपर्क में आने वाले, उन सारी आत्माओं की ताकत, संबंधियों की ताकत, जो भी उनके रिलेटिव्स है उन सब की ताकत, नाना चाचा मामा, सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। उनके बंधन में नहीं फंसते हैं, खुद उनको ईश्वरीय सेवा में सबको लगा देते हैं, या उनके बंधन में फंस जाते हैं। अष्टदेव छोड़ के बाकी के सब बंधन में फंसे हुए या नहीं फंसे हुए? फंसे हुए। पूरा तन की ताकत 24 घंटे लगाते ईश्वरीय सेवा में? नहीं लगाते, पूरे समर्पित बन नहीं पाते। जो भी टटपुंजिया धन है थोड़ा सा, वो भी ईश्वरीय सेवा में लगा नहीं पाते। जो मन के संकल्प है वो भी नहीं लगा पाते हैं। नंबर वार है। जो 108 की माला में आने वाले होंगे वो तन मन धन समय संबंध संपर्क से दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्वाहा होंगे। तो बाबा ने बोला आदि सो अंत। आदि में वो अष्टदेव वाली आत्माएं बंधन में बंदी नहीं, और सब तज हरि भज उनका आदि का फाउंडेशन है। तो अंत में भी उनका वो फाउंडेशन दिखाई देगा या नहीं देगा? नष्टो मोहा, एक की स्मृति पक्की दिखाई देगी, एक की स्मृति में रहेंगे और सारी दुनिया की कोई परवाह नहीं करेंगे। वह अष्टदेव की पहचान है। वह आत्माएं भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं या बुद्धू बच्चे हैं? अष्टदेव के लिए क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे कहेंगे? बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान है वो विदेशी होते हैं। वो 8 आत्माएं जो दूसरे दूसरे धर्म है, विदेश के विदेशी धर्मखंड, उस विदेशी धर्मखंडों के भी पूर्वज है। चाहे चीन जापान का बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लामियों का अरब खंड हो अफ्रीका, चाहे मुसलमानों का अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान तुरान हो, और अंग्रेजों का यूरोप अमेरिका हो, उन अपने धर्मखंडों के जो बीज है, मूल बीज पूर्वज, उनकी बुद्धि की पावर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जो अष्टदेव है उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धि की पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो उन धर्मखंडों के, उन धर्मावलंबियों के, उन धर्म के फॉलोअर्स के सबके पूर्वज है, मूल बीज है।
उनके धर्मावलंबियों में इतनी बुद्धि की पावर भगवान बाप आने के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि की तीव्रता के आधार पर बाप को पहले पहचानती है और पहचानने के कारण वर्षा भी लेती है। अष्टदेवों को जब पहले पहले ज्ञान मिला रहेगा, एडवांस का संदेश मिला रहेगा, तो थोड़ा सा संदेश मिलने से तुरंत भागे होंगे, तुरंत बाबा के पीछे भागे होंगे। तो बोला बुद्धि की तीव्रता के आधार पर बाप को पहले पहले पहचानते हैं और पहले पहले वर्षा लेते हैं। सारी ब्राह्मणों की दुनिया में जो अष्टदेव वाली आत्मा है वो पहले पहले अपनी सीट पर सेट होती है। सीट पर सेट होना भी एक प्रकार का वर्षा है। और संपन्न बनेंगे, जब 8 की राजधानी बन जाएगी तो भी वर्षा है। जो 8 दिक्पाल गाए हुए शास्त्रों में 8 दिशाओं के पालने वाले दिक्पाल गाए जाते हैं। 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 उनके कोने 8 दिशाएं हैं। और ये 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल है। दिक माना दिशा, उनको क्या कहते हैं? अष्टदेव, अष्ट दिक्पाल। साउथ में उनके मंदिर बने हुए, मूर्तियां भी है, विग्रह है, विग्रह रूप में है। और नॉर्थ इंडिया में उनकी मूर्तियां नहीं है। तो बाबा ने बोला है वो 8 दिशाओं के दिक्पाल हैं। वो जगत पिता से पहले पहले वर्षा लेते हैं, उस जगत गुरु से ज्ञान का वर्षा लेते हैं। इसलिए जगत गुरु बाप, जगत पिता जगन्नाथ उन बच्चों को अपने सर पर धारण करता है, इतना प्यार करता है। शंकर को क्या दिखाया? उसके सर पर अष्टदेवों को दिखाया, 8 की माला दिखाई। जो बच्चे जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उनको अपने सर पर धारण करता है। जैसे चंद्रमा और गंगा को सर पर धारण किया तो उन 8 आत्माओं को भी सर पर धारण किया। चंद्रमा कृष्ण बच्चा है, उससे भी प्यार ज़्यादा करते हैं, उसको भी सर पे धारण कर लिया। गंगा को भी सर पे धारण कर लिया, वैसे अष्टदेवों को भी सर पे धारण कर लिया है। वे सर्विसेबल तो है, परंतु सर्विस करने वाले ऐसे बहुत होते हैं जो सेवा इसलिए करते हैं कि ज्ञान में निकल आए तो हमारे पिट्ठू बन जाएंगे। अष्टदेव छोड़ के बाकी के जितने भी है वो सेवा किस लिए करते? बाबा ने बोला नंबरवार है कि अगर इनकी सेवा करेंगे तो ये हमारे पिट्ठू बन जाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे चलेंगे। तो स्वार्थ युक्त सेवा हुई, सात्विक सेवा हुई या तामसिक सेवा हुई? तामसी सेवा हुई। ऐसे बहुत है जो भगवान का ज्ञान तो सुनाते लेकिन यह नहीं बताते कि यह भगवान का ज्ञान है। यह बताते कि भगवान मेरे में आया है। तो ये हिरण्यकश्यप बन के बैठ जाते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो सीढ़ी का चित्र में, जो सीढ़ी का चित्र है, सीढ़ी के चित्र में क्या दिखाया? मनुष्य की गुरु बनकर के पूजा कर रहा है। मनुष्य बैठ के, मनुष्य का सीढ़ी का चित्र है ना, सीढ़ी के चित्र में कलयुग में दिखाया मनुष्य की पूजा कर रहा है। तो एडवांस पार्टी के अंदर अभी अगर उनको आप बताओ कि मुरली में अष्टदेवों के ये पॉइंट है, वो नहीं मानेंगे। उनका जो गुरु रहेगा ना एडवांस पार्टी में, वो उसकी पूजा करेंगे। वो अगर नहीं मानेगा तो चेला भी नहीं मानेगा उनका। तो क्या बोला कि मनुष्य की पूजा करने लग पड़ते हैं। ये ब्राह्मणों की जो आधार मूर्त की दुनिया है बीके की, उसमें भी ये शूटिंग हो रहा है और एडवांस पार्टी की दुनिया में भी ये शूटिंग हो रहा है। तो बाबा ने बोला अष्टदेव जो है वो तामसी गुरु बनकर के नहीं बैठते हैं, वो सात्विक सेवा करते हैं। बाकी नंबरवार तामसिक सेवा करते हैं।
उन बच्चों की पहचान है एक शिव बाबा दूसरा न कोई। नष्टो मोहा की पहचान तो है ही है। उनके जीवन में कुरेद कुरेद करके देखो, अगर अष्टदेवों का बायोग्राफी निकालेंगे पूरा का पूरा, तो उनके जीवन में क्या दिखेगा कि बाप बच्चे के बगैर रह नहीं सकते और बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते। नष्टो मोहा, 2-4 दिन भी कनेक्शन नहीं होगा बाप के साथ इंद्रियों का तो तड़पेंगे। तो जब बाबा 2018 के पहले, शिव बाबा गुप्त होने के पहले, बाबा से उन अष्टदेव बच्चों का फोन से कनेक्शन होगा या नहीं होगा? बाकी सारी एडवांस पार्टी में किसी के साथ डायरेक्ट फोन का कनेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट उन अष्टदेवों के साथ डायरेक्ट फोन का कनेक्शन होगा। तो बोला अष्टदेवों की खासियत बताई कि बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते और बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। अभी भी बाबा गुप्त हो गए। गुप्त होने के बाद ऐसी बात आ गई कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने अगर शरीर छोड़ दिया तो जो बाप की आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप जो रुद्र है, हाँ भाई जी, अभी बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, रुद्र है, वो अभी भी बच्चे बाप के बगैर रह नहीं सकते और बाप बच्चों के बगैर रह नहीं सकते। तो वो अष्टदेवों में प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है, या दूसरों में प्रवेश कर रहा है? पहले अष्टदेवों में ही कर रहा है। हाँ, जो उसके सबसे नजदीकी है उसमें ही प्रवेश करेगा। माना उनका आपस में कनेक्शन बना रहेगा बुद्धि के द्वारा भी। और मुरली में क्या बोला? तुम बच्चे जितना मेरी याद में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सबसे ज़्यादा उसकी याद में रहने वाले पहले अष्टदेव है। दुनिया में भी जो बाप होते हैं वो बच्चों से बहुत आशा कर रखते हैं और उन बच्चों को प्यार में लेके सर पर चढ़ा पर रखते हैं। तो वो बाप साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है। तो यहाँ भी जगत गुरु को हो, जगत पिता को हो, सुप्रीम टीचर को हो, वो साकार रूप में है। साकार इंद्रियों से कनेक्शन के बगैर वो रह नहीं सकते। कम से कम कान से आवाज जरूर सुनेंगे, मुख का कनेक्शन जरूर होगा उनका। कितने भी दूर हो जाए, कितने भी दूर हो जाए, लेकिन उनका कनेक्शन होगा। 83 जन्मों में भी, 83 बार 84 जन्मों में राम वाली आत्मा के संगे साथी 7-7 जन्म लेंगे अष्टदेव। छत्रपति शिवाजी महाराज जन्म लेंगे तो उनके 7-7 जन्म लेंगे। अष्ट प्रधान मंडल के रूप में संगे साथी होंगे। पृथ्वीराज चौहान के 7 में जन्म लेंगे। और द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजाएं बनेंगे तो भी जो सबसे बड़ा महाराजा है उसको मानने वाले होंगे, उसके अनुसार चलने वाले होंगे। तो बाबा ने बोला कि जब भगवान आता है तो दुनिया छोटी हो जाती है और धर्मपिता आते तो दुनिया बड़ी हो जाती है और शिव बाबा आते तो दुनिया छोटी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जाकर बैठ जाओ, कनाडा में एकदम जो लास्ट शहर है वहां जाके बैठ जाओ, 1 सेकंड में बाबा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि भगवान जब आते तो दुनिया क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। अभी ग्लोबलाइजेशन हुआ है। भारत में जो आम बनता है वो आम अमेरिका वाले खाते हैं। अमेरिका में जो गेहूं बनता है वो भारत वाले खाते हैं। इराक में जो तेल है, सऊदी अरेबिया में जो तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो भारत वाले यूज करते हैं। तो यहाँ के मसाले विदेशों में जाते हैं, विदेशों की चीजें भारत में आती है। तो दुनिया भगवान आने के बाद छोटी बन गई या बड़ी बन गई? अभी किसी को लंदन जाना है तो फ्लाइट में बैठेगा, 7-8 दिन में, 7-8 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है, 8-9 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा।
तो एक दिन में लंदन अमेरिका ट्रैवल कर सकते हैं। पहले होता था, पहले जो जहाज होते थे पानी में चलने वाले, तो विदेशों में जाना होता था तो इतना कम समय लगता था या ज़्यादा समय लगता था? ज़्यादा समय लगता था। तो भगवान बाप आते तो दुनिया छोटी हो गई। तो बाप आते तो 8 बीजरूप आत्माएं, वो सृष्टि के 8 दिक्पाले, उनके लिए दुनिया छोटी कर देते हैं। मतलब भगवान आता है तो सिर्फ 8 के लिए आता है, अष्टदेवों के लिए। वो अष्टदेवों को 2018 में तैयार कर देता है बाप। अष्टदेव तैयार हो गए तो उसका काम खत्म। वो बोलेगा अभी ये दुकान संभाल लेंगे मेरी, मुझे क्या करना है। तो बोला वो अष्टदेवों के लिए भगवान बाप आता है तो दुनिया छोटी कर देते हैं। वो छोटी दुनिया में बाप जब चाहे और बच्चे जब चाहे तो बाप के साथ मिलन मना सकते हैं। समझ रहे? तो अभी भी 2025 चल रहा है तो मिलन मना रहे या नहीं मना रहे? अब बताओ, सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र भाई भाई है, उन भाइयों का जो गुरु है वो कौन है? शिव बाबा। भक्ति मार्ग में उसकी यादगार है। उसकी यादगार में क्या दिखाते? भक्ति मार्ग में शिवलिंग। वह शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भी है और साकार शरीरधारी भी है। शरीर में ज्ञानेंद्रिया भी है और कर्मेंद्रिया भी है। उस आत्मा की निराकारी स्टेज दिखाई गई है कि इंद्रियों के स्मृति से वो परे चले जाती है। वो इंद्रियों का रस नहीं लेती है। कर्मेंद्रियों का संग दिखाया जाता है। उस आत्मा को कर्मेंद्रियों की स्मृति नहीं है, अपनी किसी भी इंद्रियों की स्मृति नहीं है। वो एकलव्य है। वो एक के लव में लीन होने वाला है, एक से प्यार करने वाला है। बाकी सब धोखेबाज है। बाकी क्या है? नंबरवार आत्माएं धोखेबाज है। तो सब झूठे हैं। सबसे वैराग, वैराग का अर्थ क्या है? विपरीत राग। और राग मतलब क्या? राग मतलब प्यार। किसी से कोई प्यार नहीं। सबसे बड़ा वैरागी कौन सी देवता को दिखाते? शिव शंकर भोलेनाथ को। तो सन्यासी बनने से दुख महसूस होगा। सन्यासी जो है बीबी बाल बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं तो बीबी बाल बच्चों को दुख होता है। लेकिन इस दुनिया में एक आत्मा ऐसी है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, जो कर्मेंद्रियों के व्यवहार में गृहस्थी बन करके आता है, लेकिन मन बुद्धि से पूरी तरीके से वैराग्य धारण करता है। वो कौन है? शंकर। ओम शांति।